देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीके शिवानी को सम्मान देते हुए उन्हें घोषित किया राज्य अतिथि। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमारी शिवानी 22 से 24 जुलाई 2023 तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तथा भिलाई और बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ फैकल्टी बीके शिवानी को छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्मान देते हुए उन्हें राज्य अतिथि घोषित किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर, भिलाई तथा बिलासपुर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इसके तहत बीके शिवानी पूरे प्रशासनिक प्रोटोकॉल में रहेंगी। गौरतलब है कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई तथा बिलासपुर में वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर लोगों को जीवन जीने का मंत्र बताएंगी, जिसमें हजारों लोग भाग लेंगे। गुड वाइब्स गुड लाइफ, दैनिक दिनचर्या में राजों का महत्व, खुशनुमा जीवन जैसे कई गहन मुद्दों पर वो सभा को मार्गदर्शित करेंगी। इन कार्यक्रमों के बाद 24 से 26 जुलाई इंटरनेशनल माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज द्वारा शक्तिशाली मन सुखद भविष्य इस विषय को लेकर 3 दिवसीय जीवन प्रबंधन कला शिविर का आयोजन होगा, जिसमें अपने भीतर निहित छिपे हीरो की पहचान, विचार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, चिकित्सा, ध्यान की शक्ति जैसे कई टॉपिक्स पर मनन चिंतन होगा। महामहिम से बीके सदस्यों की मुलाकात, सेवाओं की दी जानकारी। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जयपुर आगमन पर बीके भाई बहनों ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। पीस पैलेस की प्रभारी बीके हेमलता के नेतृत्व में वरिष्ठ राजयोगी एवं उद्योगपति मदन लाल शर्मा, बीके कविता व अन्य बीके भाई बहनों ने राष्ट्रपति जी से स्नेह भरी मुलाकात की। इस दौरान बीके हेमलता ने पीस पैलेस द्वारा हो रही सेवाओं के बारे में राष्ट्रपति जी को अवगत कराया। साथ ही मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति जी को आगामी विशेष कार्यक्रम में पीस पैलेस में आने के लिए आमंत्रित किया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र को संबोधित करने, साथ ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। ईश्वरीय सेवाओं के लिए मुख्यालय से रशिया पहुंचा सैट विंग का दल। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज के लाइट हाउस में भारतीय देवी देवताओं की संस्कृति उस समय साकार हो गई जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के शिपिंग एवं एविएशन प्रभाग के 50 वरिष्ठ सदस्यों के दल को सम्मानित किया गया। उनके पहनावे और रशियन कलाकारों द्वारा फरिश्तों की डिवाइन डांस ने माहौल को अध्यात्म में बना दिया। इस दौरान रशिया, बेलारूस तथा जॉर्जिया के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अजरबैजान के बकू के स्कॉलर प्रोफेसर गैदर इमानोव ने कहा कि मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर ज्ञान, ध्यान और राजयोग सीखने का प्रयास करता हूँ। इस कार्यक्रम में उत्तरी असम की निदेशिका बीके शीला ने आंतरिक शक्ति बढ़ाने का मंत्र दिया। वहीं पंजाब जोन की प्रभारी बीके प्रेम तथा बीके लक्ष्मी समेत कई लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही क्षेत्रीय स्वास्थ्य केयर सेंटर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्टर जनरल वेलेंटीना सोलोविया ने कहा कि हर किसी को शांति और शक्ति की जरूरत होती है, जिसे ब्रह्मा कुमारीज में प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष, शिपिंग एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश, हरियाणा में सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी, रशिया के वरिष्ठ राजयोगी बीके विजय ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। जो मैंने पक्का किया है अपने धर्म को में स्थित रहकर, आप सब भी अपने धर्म को पहचान लीजिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, तो कभी अशांत होंगे नहीं। ये ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है। कहते हैं कितनी भी मुसीबत आ जाए अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। ये जीवन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत वैल्यूएबल है और बहुत छोटा है। इसलिए कितना भी मौसम का उतार चढ़ाव हो, हमारे साथियों का हो, वातावरण का हो, हमें अपने जीवन के मूल्य को समझकर पुरुषार्थ करना है तो सदा खुश रहेंगे और उतार चढ़ाव से बचकर रहेंगे।
गुजरात के मेहसाना सेवा केंद्र द्वारा गॉडली पैलेस में आयोजित 3 दिवसीय शाश्वत योगिक खेती के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर कई महानुभाव पहुंचे। अतिथियों में मेहसाना के अर्बन बैंक के जनरल मैनेजर प्रकाश पटेल, संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भौतिक एवं पराभौतिक सत्ता के समन्वय द्वारा सात्विक एवं पौष्टिक अन्न पैदा करना ही है शाश्वत योगिक खेती। यदि किसान इसे अपनाए तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। यह आयोजन मेहसाना सब जोन के रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आज इस देश को आवश्यकता है कि जो आधार है रीढ़ की हड्डी के समान किसान, वो सबसे दयनीय स्थिति में है और अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो ये बहनें उनों के मनोबल को बढ़ाएंगी और आप सबके अंदर जो परमात्मा प्रेम है, पवित्रता का बल है, इस बल से माँ धरती को सशक्त बनाने की विधि भी उन्हों को सिखाएंगी। पवित्रता और योग ये इतनी बड़ी शक्ति है, अगर इन दोनों का समन्वय हो जाए और उस दोनों के प्रयोग किए जाएं तो कोई भी कार्य बहुत सहज सफल हो सकता है, सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे प्रतिभागियों से बातचीत की, साथ ही उन्हें इस प्रशिक्षण से क्या लाभ हुआ और वो इस पर आगे क्या कार्य करेंगे इसकी जानकारी ली। आप देख सकते हैं हमारे गॉडली पैलेस को। आज हम मौजूद है मेहसाना के गॉडली पैलेस में, जहां ग्राम विकास प्रभाग और मेहसाना ने एक बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग का आयोजन किया हुआ है, जिसमें पूरे भारत में से विविध क्षेत्रों में से बहनें आई हुई है जो इस ट्रेनिंग का लाभ लेगी और सीखेगी कि कैसे हमारे जीवन में प्राकृतिक खेती उपयोगी है। तो आइए पूछते हैं उनसे ही कि वो इस ट्रेनिंग से क्या धारण करना चाहती है। यहाँ से हम यही लक्ष्य लेकर जाएंगे कि आज जो गांव-गांव में लोग खेती करते हैं, किसान लोग जो आज कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, तो उन लोगों को हम शाश्वत योगिक खेती करना सिखाएंगे और कैसे योग के माध्यम से हम वाइब्रेशन फैला के बहुत अच्छी पैदावार हम कर सकते हैं। उनको हमें ट्रेनिंग देंगे और सभी गाँव वालों को हम ये जागरूक करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक खेती करें, प्लस उसमें हम योग भी करें और कीटनाशक दवाइयों का हम कम उपयोग करें। ये ट्रेनिंग के बारे में सुना तो हमको भी उत्सुकता हुई कि हम भी ये ट्रेनिंग करें और यहाँ पे जो भी सिखाया जाएगा और यहाँ से जाकर के फिर हम अपने फील्ड में अपने भाई बहनों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि कैसे हम यौगिक खेती कर सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक खेती, एक होता है रासायनिक खेती, एक होता है यौगिक खेती। तो यौगिक खेती से हम अपने मन को भी सशक्त करते हैं योग के अभ्यास से, और मन हमारा सशक्त होने से उसका वाइब्रेशन पूरे हमारे आसपास पर भी पड़ता है और जो हम खेती करते हैं उसकी उपज भी, उसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है। आगे गोधरा से आई प्रभाग की गुजरात जोन की संयोजिका बीके सुरेखा, प्रभाग के कार्यकारी सदस्य एवं फार्म ब्रिज फाउंडेशन के डायरेक्टर बीके राजेश दवे ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। योग अपने आप में किसी भी प्रकृति के तत्व के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, किसी भी प्रकृति के तत्व के साथ। तो शहरों में और गांव में ये योगिक गृह वाटिका का अपने आप में बहुत अच्छा महत्व लगा। भारत की संस्कृति बहुत महान है, लेकिन संस्कृति का आधार संस्कार है और संस्कार का आधार हमारी प्रकृति है। प्रकृति जितनी सात्विक होती है तो संस्कार भी सात्विक बनते जाते हैं, जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है। आहार, ऐसा विचार और ऐसा आचरण, वो सब वो प्राकृतिक वो अनाज जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है।
इस दौरान कलाकारों द्वारा प्रकृति की रक्षा का संदेश देती हुई सुंदर नृत्य नाटिका ने सभी में प्रकृति प्रेम जागृत किया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन मेहसाना के नजदीक विसनगर सेवा केंद्र द्वारा लालिसना गांव में प्रकृति की गोद में बने हुए विशाल नयन रम्य एंजल पार्क में सभी का स्नेह मिलन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।